जी न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 3 अहम फैसले हुए हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल के अहम फैसलों में खरीफ की एमएसपी घोषित की गई है। रेलवे अब 4G स्पेक्ट्रम पर काम करेगी जिससे रेलवे का सफर अधिक सुरक्षित होगा। साथ ही सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए यूरिया को लेकर भी अहम फैसला किया है। रेलवे यातायात ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए 4G स्पेक्ट्रम का रेलवे को ज़्यादा आवंटन किया गया है। अभी तक रेलवे 2G स्पेक्ट्रम का उपयोग करती थी। अब 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, ये 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड में दिया जाएगा तो बहुत ही उनके संचार व्यवस्था में और उनकी सुरक्षा, उसके कारण ये बहुत फर्क पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की व्यवस्था अब रेलवे में बहुत ज्यादा मजबूत की जा रही है। 2 गाड़ियों का टकराव न हो, इसके लिए जो व्यवस्था बनी है उसे 4 भारतीय कंपनियों ने बनाया है। मेक इन इंडिया का ये बहुत सुंदर आविष्कार है और इसलिए यह ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम से और कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम से यातायात की सुरक्षा बढ़ेगी। रियल टाइम कम्युनिकेशन के कारण रेल की गति बढ़ेगी, ज़्यादा रेल चलेगी, लोगों की अधिक सुविधा होगी। ये 5 साल में काम पूरा होगा, उसमें 25,000 करोड़ रुपए खर्चा होगा। वहीं जावड़ेकर ने कहा कि साल 2019 तक जिन फैक्ट्रियों के चलने पर सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान था उसे अब 2021 तक बनने पर भी मिलेगा। तेलंगाना में रामगुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल फैक्ट्री है, यह अभी शुरू हुई है। फैक्ट्रीज के निर्माण में सब्सिडी देने की जो नई निवेश नीति 2014 में मोदी सरकार आने के बाद की थी, वो 19 तक जो फैक्ट्री शुरू होगी उन्हीं को मिलने वाली थी, लेकिन अब 21 में शुरू हो गई है तो उसको भी ये एक्सटेंड किया है। इससे 12 लाख मेट्रिक टन, 12,70,000 मेट्रिक टन उत्पादन यूरिया का साल भर में होगा और एक तरह से आत्मनिर्भर भारत के दिशा में ये भी एक बढ़ता हुआ कदम है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंत्रिमंडल समूह में किसानों के हित में लिए गए फैसलों के विषय में बताते हुए कहा कि विगत 7 सालों में लगातार कृषि के क्षेत्र में एक के बाद अनेक फैसले हुए हैं जिससे किसान की आमदनी बढ़े। इन फैसलों में फसल की लागत पर 50% ज्यादा एमएसपी की घोषणा की जाती है। वहीं पिछले साल के मुकाबले गेहूं की ज्यादा खरीद की गई है। 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा सीधे किसानों के खातों में गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों में लगातार कृषि के क्षेत्र में एक के बाद एक अनेक ऐसे निर्णय हुए जिन निर्णयों से किसान की आमदनी बढ़े, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, किसान के घर में खुशहाली आए और खेती फायदे का सौदा बने। इस दिशा में लगातार प्रयत्न हुए और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र और हमारे